शुरू करेंगे। शुरू कर। Greetings of the day, dear students and respected parents. Today we are here to celebrate 75th Independence Day of our country. Independence was not being sold in the market. Our freedom fighters, martyrs brought it for us. They fought a great battle to give us independence, to let us free in the free air, to breathe like a free bird. We should always be grateful to our soldiers, martyrs, freedom fighters to give this feeling to us that we are feeling free in this free world. Dear student, you should always learn more and more about our armed forces, because whatsoever you will listen, whatsoever you will read, you will think like that only. So if you are thinking about the glory of our armed forces, you will feel glory in India, you will feel proud in India, and you will try to be a soldier, a good citizen for our country, so that you can serve, you can save our motherland from enemies. प्यारे बच्चों, गुलामी की जंजीरों में जकड़ के ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती है। हमारे मार्टियर्स ने, हमारे सोल्जर्स ने जो हमारे लिए बलिदान दिया है अपनी सांसों का, अपने जीवन का, और आज हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है कि हम अपने जीवन में अपनी मर्ज़ी से जी सकें, अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न ले सकें। यह फीलिंग, यह भावनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जब हमें आज़ादी मिलती है तो वह आज़ादी हमारे लिए बहुत सारे उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेके आती है, जिसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रकार है कि हमें सड़क पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हम आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश को गंदा करें। हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बहुत सारे ऐसे अभियान चलाते हैं जिसके तहत हमें सिखाया जाता है कि हमें कम्युनिटी सर्विस करनी है, हमें आसपास की जगह का ध्यान रखना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई जाती हैं कि हमें दूसरे राज्यों की इज़्ज़त अफजाई करनी है, दूसरे राज्यों की रीति रिवाज़ों को समझना है। तो प्यारे बच्चों, आज़ादी हमें एक उत्तरदायित्व भी देती है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में डिसिप्लिन होके, संयम, अनुशासित होके अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो आज़ादी एक वरदान है, उसके साथ कुछ उत्तरदायित्व भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने समझदार हैं कि अपने देश के प्रति, अपने भारत के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति आपके जो भी उत्तरदायित्व हैं उनको आप अच्छे से निर्वहन करेंगे। प्यारे बच्चों,
अभी मैं एक इंडो पाक वार 1971 में जो हुआ था उसके क्विज़ में पार्टिसिपेट किया, तो उस लिटरेचर को मैंने पढ़ा इंडो पाक वार के बारे में, तो मेरा मन मेरा शरीर उत्साह से भर गया हमारे देश की सेना का शौर्य बल देखकर, शूरवीरता देखकर। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान वेस्ट और पाकिस्तान ईस्ट जो आज की तारीख में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, 1971 की वार में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को लोहे के चने चबाने पे मजबूर कर दिया था। क्या पता है आपको? भारतीय सेना ने आधी नेवी पाकिस्तानी सेना की, 1/3 एयरफोर्स और 1/4 आर्मी को तहस नहस कर दिया था, तबाह कर दिया था। यानी कि टोटल पाकिस्तान की जितनी भी सैन्य बल था उसमें से आधी नेवी तबाह हो गई, 1/3 एयरफोर्स और 1/4 आर्मी, और 93,000 से ज़्यादा सोल्जर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, जब कहीं जाके ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम दिया गया और बांग्लादेश आज़ाद कराया गया पाकिस्तान के चंगुल से। बच्चों, जैसा आप सुनोगे, जैसा आप पढ़ोगे, जैसा आप देखोगे, आपका चरित्र भी वैसा ही बनता जाएगा। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि हमारी भारतीय सेना के बारे में आप बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, ताकि आपको उनके शौर्य बल में प्राइड महसूस हो और आप भी अपना करियर सैनिक के रूप में, देश की सेवा के रूप में चुनें और अपने कर्तव्य को, एक अच्छे सिटीज़न, एक अच्छे भारतीय नागरिक होने के कर्तव्य को अच्छे से निर्वाह कर सकें। इन द लास्ट आई वॉन्ट टू से, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, कीप वॉशिंग योर हैंड, कीप सैनिटाइजिंग योर हैंड, take your online classes regularly, tell your elders to take vaccine as and when due, practice yoga at home, and do pray to God that this pandemic situation may get over soon. जय हिंद, धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम तीर्था और मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करती हूँ। तिरंगा। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली है आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। पहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसकी आंचल की छाया से छोटा यह संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद।
अनोखा राग है, अनोखा राग है। भारत के इस एक तारे पे गूंजे हैं जो रागी, सब मिल गई एक धुन बनी। क्या हुआ? नमस्कार, मैं आहाना दत्ता, कक्षा चौथी की छात्रा। मैं एक देशभक्ति गीत मलयालम भाषा में गाने जा रही हूँ। जन्मकारिणी भारतम कर्ममेदिनी भारतम, जन्मकारिणी भारतम कर्ममेदिनी भारतम, नन्मलाम जनकूडितन् अम्मयागिये भारतम, नन्मलाम जनकूडितन् अम्मयागिये भारतम, जन्मकारिणी भारतम कर्ममेदिनी भारतम। തലൈലമഞ്ഞനി മാമല ചൂടിയ തങ്ക കിരീടവും ഉടലില സസ്യശ്യാമല ശാദ്വല കോമല കഞ്ചുകനും, തലൈലമഞ്ഞനി മാമല ചൂടിയ തങ്ക കിരീടവും ഉടലില സസ്യശ്യാമല ശാദ്വല കോമല കഞ്ചുകനും, കലുത്തിൽ നാനാ നദികള ചാർത്തിയ പൊന്മണിമാലകളും, കലുത്തിൽ നാനാ നദികള ചാർത്തിയ പൊന്മണിമാലകളും, കാണുക കാണുക ജന്മഭൂവിന കോമലമലമേനി, കാണുക കാണുക ജന്മഭൂവിന കോമലമലമേനി, ജന്മകാരിണി ഭാരതം कर्ममेदिनी भारतम धन्यवाद। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ और आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने वाला हूँ। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी
पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तो ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन Good morning everyone. Today I Divyanshi Sharma is going to present a speech on Independence Day in front of you all. Every year on 15 August, Independence Day is celebrated with great joy in India when people remember the long phase of our nation's independence from British rule. On August 15, 1947, India gained independence after a series of movements in which many freedom fighters sacrificed their lives. After independence, on 15 August 1947, Jawaharlal Nehru became the first Indian Prime Minister to raise the national flag at the Red Fort near Delhi's Lahore Gate. By unfolding the national flag and singing the national anthem,
students, teachers, parents, and other individuals come together to celebrate Independence Day. In India, the Prime Minister also hosts the flag at Red Fort, New Delhi. After that, the salute is given by firing 21 guns and a helicopter showers tricolor flowers on the flag. The colors in our flag represent different things. Saffron signifies courage and sacrifice, white signifies peace and truth, green signifies faith and cavalry. In the center of our flag, there is an Ashok Chakra that contains 24 evenly distributed spikes. We recall the great sacrifices of Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Gandhiji, and other daring freedom fighters on this special day for their unforgettable contribution to India's independence. It is our responsibility as proud citizens of this country to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country. Keeping the sacrifices of our ancestors in mind, we should take an oath to carve a better future for our motherland. Thank you and Jai Hind. 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सम्मानीय प्रधानाचार्य, विद्वान साथियों तथा भारत की भावी आधारशिला रूपी आत्मीय छात्रों और छात्राओं, प्राचीन काल से ही हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। हमारा देश ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, शौर्य और आध्यात्मिकता आदि के क्षेत्र में सिरमौर था, लेकिन कालखंड ऐसा आया कि हमारा देश विदेशी आक्रांताओं के अधीन हो गया। लेकिन कहा गया है यूनान, मिस्र, रोम मिट गए जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वास्तव में हमारा देश हर क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए था। इस सब दुर्दांत आक्रांताओं का अंत स्थानीय शासकों द्वारा किया गया, जहाँ एक ओर पृथ्वीराज चौहान, श्री कृष्ण देव राय, ललितादित्य, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शासक हुए, वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, लाला हरदयाल एवं सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के पवित्र बलिदान से यह देश विदेशी आक्रांताओं को भारत से खदेड़ने में समर्थ रहा और विदेशी दास्ता से भारत को आज़ाद कराया। ऐसे ही आध्यात्मिकता के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और युवाओं के हृदय सम्राट रूपी विवेकानंद आदि का योगदान अतुलनीय रहा। इन सबके सार्थक प्रयासों से हम सब स्वतंत्र जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अतः आप सबसे आग्रह है कि आप सभी अपने आध्यात्मिक जनजागरणों के प्रेरणाओं, क्रांतिकारियों, महापुरुषों एवं योग्य प्रशासकों के आदर्शों का अनुकरण करें तथा उन्हें अपने जीवन में उतारें। विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहें और लक्ष्य प्राप्ति तक रुके नहीं। कहा भी गया है, भाग्य भरोसे मत रहो, कर्म करो अविराम, कर्म करे जो मन से मिले सुखद परिणाम। खींचो अपने कर्म से ऐसी भव्य लकीर, रच दे ऊपर बैठ्यो तेरी तकदीर, तेरी ही तकदीर। जयतु भारतम।